ग्लोबल वार्मिंग के मुज़िर असरात से कैसे महफूज रहा जाए। माहौलियाती आलूदगी की वजह से जहां इंसानी सेहत मुतासिर हो रही है, आलूदगी दौर हाजिर का संगीन मसला है। माहौलियाती आलूदगी की वजह से जहां इंसानी सेहत मुतासिर हो रही है, वहीं चरिंद परिंद और इमारतों को भी नुकसान पहुंच रहा है। कायनात में कुदरत ने तवाज़ुन रखा है और यही तवाज़ुन कायनात की बका का ज़ामिन है। इंसान ने अपने इर्द गिर्द के माहौल को नुकसान पहुंचाकर इस तवाज़ुन को बिगाड़ा है। अपनी आसाइश की खातिर इंसान के इख्तियार करदा मसनूई ज़रा व वसाइल ने माहौल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। असरात मुख्तलिफ तहकीकात से साबित है कि फ़िज़ाई आलूदगी इंसान की फ़ैसला करने की सलाहियत को कमज़ोर करने के साथ साथ इसे सांस की मुख्तलिफ बीमारियों, फेफड़ों के मसाइल, हाई ब्लड प्रेशर हता के दिमागी बीमारियां जैसे अल्जाइमर और डिमेंशिया तक में मुब्तला कर सकती है। बच्चों की नशोनुमा और अंदरूनी जिस्मानी आज़ा को मुतासिर करते हुए स्कूलों में ख़राब कारकर्दगी का भी सबब बन सकती है। वो अफराद जो फ़िज़ाई आलूदगी से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, इनमें दमा और दिल के मरीज़, हामिला ख़वातीन, खुली फ़िज़ा में काम करने वाले और उम्ररसीदा अफराद और ज़ियाबीतस के मरीज़ बतौर ख़ास शामिल हैं। कैसे महफूज रहा जाए। फ़िज़ाई आलूदगी से हिफाजत के हवाले से कॉलेज ऑफ लंदन के माहौलियाती सेहत के प्रोफेसर फ्रैंक कीली का कहना है कि असल मसला ये है कि हम मास्क पहनकर ये पैगाम देते हैं कि हम आलूदा फ़िज़ा में सांस लेने के लिए तैयार हैं, जबकि हमें आलूदगी ख़त्म करने के लिए अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत है। अगरचे मास्क पहनना एक हिफाजती इक़दाम है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। चुनांचे अब अहम सवाल ये है कि फ़िज़ाई आलूदगी से खुद को महफूज रखने का बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है। इस हवाले से ज़ैल में माहौलियाती माहिरीन और साइंसदानों के मशवरे बताए जा रहे हैं। हरियाली में वक्त गुजारी। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स में की गई एक तहकीक के मुताबिक किसी भी सरसब्ज और शादाब माहौल में वर्जिश करना वक्त गुजारना ज़हनी सेहत बेहतर बनाता है और ख़ुद एतमादी में इजाफा करता है। पार्क में गुजारे गए लम्हात फ़िज़ाई आलूदगी से महफूज रखने में मुफीद हो सकते हैं। सुबह सवेरे वर्जिश आम तौर पर रश के औकात में फ़िज़ाई आलूदगी का तनासुब सबसे ज़्यादा हो जाता है। आउटडोर एक्सरसाइज के शौकीन कोशिश करें कि 7-8 बजे से कबल वर्जिश का वक्त मुकर्रर किया जाए या फिर शाम के औकात में वर्जिश चहलकदमी के लिए जाएं। इंडोर प्लांट्स पौधे न सिर्फ घर की तज़ीन व आराइश में मुफीद हैं, बल्कि उनकी मुनफरद तर्ज आराइश घर की फ़िज़ा को भी फरहत अफ़ज़ा बनाती है। घर की फ़िज़ा को बेहतर और माहौल को पुरसुकून बनाने वाले पौधों में स्नेक्स प्लांट, रबर प्लांट, लकी बम्बो, चाइनीज एवरग्रीन, कैक्टस, आरिका पाम शामिल हैं। ये पौधे घर में मौजूद आबो हवा को साफ करते हुए ऑक्सीजन बेहतर बनाते हैं। यही नहीं, ये पौधे बेंजीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हुए घर से धूल मिट्टी और जहरीले मादों का इखराज मुमकिन बनाते हैं। सांस लेने की मशक़ें। अमल तनफ़ुस पर तहक़ीक़ करने वाले तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सांस की मशक़ें इंसानी जिस्म पर सेहतमंद असरात मुरत्तब करती हैं। दिन में कम अलिफ से कम 3 मरतबा सांस लेने की मशक़ें की जाएं। मशक़ों के हवाले से मुआलिज मुनासिब रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। आबी आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी के बाद आलूदगी की दूसरी बड़ी किस्म आबी आलूदगी है। हुआ की तरह पानी भी इंसान की ज़िंदगी के लिए लाजमी उनसर है। 20वीं सदी में जहाँ सनती इनकलाब और आबादी के बढ़ने के बाइस पानी की ज़रूरियात में कई गुना इजाफा हुआ है, वहाँ पीने के लिए साफ़ और शफ़ाफ पानी भी नापैद होता जा रहा है। पानी में कई तरह की कसाफतें और मादे शामिल हो गए हैं। एक मोहताज जायजे के मुताबिक आलूदा पानी के बाइस बीमार होने वालों की तादाद दूसरे तमाम अवामिल से ज़्यादा है। आबी आलूदगी की वजह से मैदे और जिगर की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। सनती इलाकों का कसीफ मादा अमूमन साफ किए बगैर ही नदी नालों और दरियाओं में बहा दिया जाता है। इससे न सिर्फ आबी हयात मुतासिर होती है, बल्कि ऐसे पानी को आबपाशी के लिए इस्तेमाल करने से कई मुज़िर कीमियाई अज्जा पौधों की जड़ों में सरायत कर जाते हैं। ऐसे पौधों को बतौर खुराक इस्तेमाल करने से इंसानी सेहत को शदीद खतरात लाहिक हो सकते हैं। ज़मीनी आलूदगी। आलूदगी की एक और अहम किस्म ज़मीनी आलूदगी है। ज़री पैदावार में इजाफे के लिए फसलों पर कीड़ेमार अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पैदावार में तो इजाफा हो जाता है, लेकिन इन अद्वियात के इस्तेमाल से मिट्टी के ऊपर की तह की ज़रख़ेज़ी खासी कम हो जाती है। नीज़ फसलों और पौधों पर भी उनके मुज़िर सेहत असरात मुरत्तब होते हैं। ज़मीनी आलूदगी कम करने के लिए जंगलात लगाना एक मुअस्सर इक़दाम है। इस्लाम ने शजरकारी की तरग़ीब दी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारका से बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में शजरकारी किस कदर सवाब का काम है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत कायम हो रही हो और तुम में से किसी के हाथ में पौधे की कलम हो तो वो इसे जमीन में लगा दे। एक और मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान कोई दरख्त खेती लगाए और इसमें से इंसान दरिंदा परिंदा चौपाया खाए तो वो इसके लिए सदका होता है। एक और हदीस मुबारका में है, जो कोई दरख्त लगाए फिर उसकी हिफाजत और निगरानी करता रहे यहाँ तक कि वो फल देने लगे, इस दरख्त का जो कुछ नुकसान होगा वो इसके लिए अल्लाह कि यहाँ सदक़े का सबब होगा। साइंसदान ऐसी फसलें और पौधे तैयार करने की भी कोशिश कर रहे हैं जो ज़मीन से कार्बन को भी ख़त्म करने में मददगार साबित हों। आलमी इदारा सेहत के अंदाज़ा के मुताबिक हर साल 30 लाख अफराद फ़िज़ाई आलूदगी के बाइस वक्त से पहले मर जाते हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए सबसे बड़ा माहौलियाती खतरा है। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर हवा में मौजूदा आलूदगी को कम किया जा सकता है। जंगलात और आबादियों में मौजूद सरसब्ज शादाब दरख्त माहौलियाती कसाफतों को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। इस्लाम में दरख्तों को बिला ज़रूरत काटने से मना किया गया है, हत्ता कि जंग जीतने के बाद मफ्तूहा इलाके में भी दरख्तों की कटाई से मना किया गया है और दरख्तों की हिफाजत करने की तलकीन की गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।